ओम तदेवी नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। केतु पिछले वर्ष सिंह राशि में आ गए थे और इस वर्ष वे सिंह राशि में उनके गोचर के आखिरी नक्षत्र मगध नक्षत्र में आ चुके हैं अप्रैल से, और अगले 120 दिन के अंदर वहां से वे गोचर करके कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये आखिरी जो कुछ दिन हैं केतु के सिंह राशि के अंदर और मघा नक्षत्र के अंदर, तो जो भी सिंह राशि के अंदर उनकी चेष्टा रहती है उसकी ऊर्जा हमें और भी प्रबलता से महसूस करने का ये समय होगा। और केतु कोशिश करेंगे कि जो भी वो चीजें हमें करवाना चाहते हैं, जो भी हमें सिखाना चाहते हैं, वे सिखा दें। क्योंकि अगर आप केतु को देखें तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो उन चीजों को, जो कर्म हैं आपके, जो प्रारब्ध हैं, उनसे जुड़े हुए जो आपको सबक सीखने हैं, उनको सिखाने में आपको मदद करते हैं और वो ऊर्जा लेके आते हैं। और केतु जो आपके पिछले जन्म के पुण्य हैं, पिछले जन्म के आपके सीख हैं, जो बहुत अच्छी सीख आप इस जन्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको भी आपको देने में केतु का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसके साथ साथ केतु का ये भी हाथ रहता है कि वो हमारे को हमारे पितरों से, पूर्वजों से, इन सब चीजों से भी जोड़ के रखें। तो इस ऊर्जा को और प्रबल होते हुए आप देखेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी समझ आपको ये लेने की आवश्यकता है कि 12 अगस्त के आसपास जहां केतु इस वक्त बैठे हैं उसके बहुत ही नजदीक में कर्क राशि के अंदर अश्लेषा नक्षत्र के अंदर ही सूर्य ग्रहण होने वाला है। और उस समय देवगुरु बृहस्पति भी कर्क में है, बुध भी कर्क में है और केतु पास में है। तो ये एक बहुत ही एक गहरी ऊर्जा का उस वक्त सृजन होने वाला है। और सूर्य ग्रहण के बाद, 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के बाद बहुत ही जल्दी 17 अगस्त के आसपास सूर्य केतु के साथ युति करने लगेंगे और सितंबर 17 को वो के आसपास वो सिंह लग्न से आगे निकल जाएंगे, पर वो युति का समय भी रहेगा। इस वजह से और भी ज्यादा ये ऊर्जा प्रबल हो जाती है। तो हम सबको ये समझना आवश्यक है कि जो भी केतु इस वक्त हमसे कराना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, उस ऊर्जा को आप बहुत ही प्रबलता से महसूस करेंगे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक भी। खास करके अगस्त के अंत और सितंबर और अक्टूबर में ये ऊर्जा काफी प्रबल हो जाएगी। तो अब ये समझ लेते हैं कि केतु जहां बैठते हैं वहां पे वो उस वस्तु का छूट करा देते हैं, ऐसा माना जाता है, पर यह सही चीज नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि जो भी उस वस्तु या उस विषय विशेष से जुड़ा हुआ जो भी भ्रम है हमारा, उसे तोड़ देते हैं। तो केतु अगर लग्न में है तो लग्न से जुड़े हुए हमारे भ्रम हैं, या धन भाव में है तो धन से जुड़े हुए, या अगर कार्य भाव में है तो कार्य से जुड़े हुए जो भ्रम हैं, इस प्रकार से जिस भी भाव में केतु बैठते हैं वहां के उस वस्तु या उस विषय से जुड़े हुए हमारे जो भ्रम है उसको केतु तोड़ देते हैं। और हमें वहां पे चेष्टा करते हैं वे कि करवाते हैं कि वो सही चीजों को हम सीखें। तो अब सिंह में है तो सिंह में पहचान, अधिकार, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, रचनात्मक जो हमारे कार्य हैं, इन सब से जुड़े हुए जो भी हमारे भ्रम हैं, केतु इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। और अब सिंह राशि आपके किस भाव में है उससे जुड़ी हुई इसमें और भी ज्यादा ऊर्जा भर जाती है। इसी प्रकार से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते कि केतु की दृष्टि भी होती है। तो जो लोग मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि पराशरी के अनुसार केतु के जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है, जो कि गुरु बृहस्पति जैसी ही है। तो अब 5वीं दृष्टि क्या है? 5वीं दृष्टि में तो केतु क्या करते हैं, किसी भी चीज से आपको वैराग्य की तरफ को खींच लेते हैं, उससे दूर हटा देते हैं उस विषय से आपको, ताकि आप दूर से उस चीज को देख पाएं, समझ पाएं, और वापस उस पर जब आप कार्य करें तो आप एक अच्छी समझ, एक अच्छे विवेक से करें। 7वां भाव जो 7वीं दृष्टि है उनकी, 7वीं दृष्टि में वे हमारे लिए कुछ परिश्रम और कुछ परीक्षाएं लेकर के आते हैं उस विषय से जुड़ी हुई। और 9वीं जो दृष्टि होती है केतु की, वहां पे वे हमसे धर्म को अपनाने के लिए, या उस भाव से जुड़ा हुआ जो धर्मरथ हमारे कर्तव्य हैं उसको समझने के लिए, हमारी समझ को, हमारे विवेक को बढ़ाने के लिए वे हमारे को ऊर्जा देते हैं। तो इस प्रकार से केतु के सारी दृष्टियों को भी समझा जाता है। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा केवल कालपुरुष की कुंडली में लगा करके देख लूं, जो कालपुरुष की कुंडली हम कहते हैं मेष लग्न की कुंडली है, वहां पे
सिंह में केतु क्या पूछ रहे हैं? वे पूछ रहे हैं कि जो आपकी पहचान है, क्या वो वास्तव में एक पहचान है कि अभिनय है? उनकी जो पांचवी दृष्टि है वो धनु पर है। तो धनु पर वे पूछ रहे हैं कि आप कौन से विचार और कौन से विश्वासों को लेकर चल रहे हैं और उनको जांचना, किन चीजों को जांचना आवश्यक है और बदल लेना आवश्यक है। इसी प्रकार से उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो कुंभ राशि पर है और कुंभ राशि पे वे पूछ रहे हैं कि कौन सा समूह, समाज या जो भी आपका आपका एक दीर्घकालीन जो आपकी नीति है उसको आपको बदलने की आवश्यकता है। ऐसे ही मेष जो कि लग्न हुआ कालपुरुष की कुंडली का, वहां पे वे पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज आप साहस की वजह से कर रहे हैं या कौन सी चीज आप अहंकार की वजह से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से केतु को देखा जाता है और केतु के जो भी सबक हैं वो सीखे जाते हैं अपने जीवन में। तो ये तो था एक छोटा सा आपके लिए एक इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का। तो केतु की ऊर्जा का आप अच्छे से उपयोग करें, इसके लिए मैं अब हर एक लग्न के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि आपको इस समय में इस 120 दिन में क्या कर लेना चाहिए। तो जो मेष लग्न के लोग हैं इनके लिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कालपुरुष की कुंडली में ही, कि आपके पांचवें भाव, आपके आपके पांचवें भाव में ही केतु इस वक्त हैं और आपके नवम भाव, आपके 11वें भाव और आपके लग्न को केतु देख रहे हैं। तो जो भी आपकी बुद्धि, रचनात्मकता, संतान, प्रेम, शिक्षा, विश्वास, मित्र मंडली, इन सब चीजों से जुड़े हुए प्रश्न केतु आपसे कर रहे हैं। इन सभी चीजों में केतु आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो चीजें हैं जो अब आपको बहुत ही गहराई से, सूक्ष्मता से देख करके अब आपको ठीक कर लेनी चाहिए। मेष लग्न वाले लोगों के लिए एक बहुत जरूरी चीज, अगर आप कहीं पर भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए ये दिक्कत लाने वाली है। तो मेष लग्न वाले लोग ये चीज समझें कि आप जिस भी चीज में कार्यरत हैं, चाहे अपने परिवार से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे अपने आप से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपको ऐसी चीजें करनी है जो हम कहते हैं जिसको वैल्यूबल, जो मूल्यवान है, जो वास्तव में उस चीज का कोई मूल्य है, ऐसी आप योगदान दीजिए। अपने लिए भी कीजिए ऐसे काम और दूसरे लोगों के लिए भी ऐसे काम कीजिए। आप किसी प्रकार से दिखावे से बचिए। केवल अपने आप को विशेष दिखाने के लिए, केवल अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के लिए, केवल अपने आप को प्रतिभाशाली दिखाने के लिए या दूसरों के सामने बड़ा दिखाने के लिए या दूसरों के सामने सिद्ध करने के लिए आप कोई काम मत कीजिए। अपने अंदर बदलाव कीजिए। अपने अपने अपनी आपकी जो पहचान है उसमें आप बदलाव कीजिए। जो आपकी रचनात्मक कार्यशैली है उसमें आप बदलाव कीजिए। जो भी आपकी मित्र मंडली है उसमें आप बदलाव कीजिए। सही प्रकार के गुरुओं से आप जुड़ के रहिए। तो मेष लग्न वाले लोगों के लिए ये समय बहुत ही जरूरी हो जाता है कि ऐसी चीजें करें जो मूल्यवान हो, जो वास्तव में योगदान देने वाली हो, जिनको करने का कोई अर्थ हो। व्यर्थ की चीजों में अपना समय और अपना मन, अपनी शक्ति ना बेकार करें मेष लग्न वाले लोग। अब वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए हम देख लेते हैं। तो वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए तो केतु उनके चतुर्थ भाव से होके गुजर रहे हैं, यानी कि उनके घर, उनकी शांति, उनकी जीवन की नींव जो है, मानसिक शांति, इन सब चीजों पे। और उनकी दृष्टि जो है आपके 8वें भाव पर है, यहाँ की परिवर्तनशील होने के लिए। और जो भी दबे हुई आपके विचार हैं या ऐसी कोई चीजें हैं आपके जीवन में जिनको आपका सामना कर लेना चाहिए, अपने अंदर बदलाव, परिवर्तन कर लेना चाहिए, उस पर केतु आपका ध्यान दे रहे हैं। आपके दशम भाव यानी कि आपके कर्म भाव, तो जो भी आपके कर्म से जुड़े हुए आपको बदलाव करने हैं उसके लिए केतु आपको तत्पर कर रहे हैं। और आपके 12वें भाव पर भी ये प्रभाव है, दृष्टि है। तो जो भी आपकी आंतरिक सुरक्षा है, जो भी आपकी निद्रा है, इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजों को केतु ठीक करने को आपको कह रहे हैं मोटा मोटा। तो जो भी वृषभ लग्न वाले लोग हैं, आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि आपको चाहे अपने परिवार में हो, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो, या कोई भी आपके अंदर छुपी हुई चीज हो, इन सभी चीजों में जो भी आपकी भावनात्मक असुरक्षाएं हैं, इमोशनल इनसिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, या कोई इसी प्रकार का कोई डर है, भय है, कोई चीज, इन सभी चीजों का आप सामना करें और अपने लिए एक
एक बहुत ही सरल जीवन का इस वक्त निर्माण करें। जो भी व्यर्थ की सोच है, व्यर्थ की आपकी चिंताएं हैं, इन सभी चीजों को आप छोड़ करके आगे बढ़ें। अपने लिए सीमाएं खींचे कि ये मेरे घर की चीज है, ये मैं इस समय में करूंगा, ये मेरा काम का समय है, ये मैं काम के लिए करूंगा। इस प्रकार से आप अपने आप को तैयार करें ताकि आप सही चीज सही समय पर सही जगह पर आप कर सकें। तो मोटा मोटा कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच में स्पष्ट सीमाएं बना करके हर एक चीज को अपना अपना एक जितना आपको ध्यान देना है उतना आप ध्यान दें उन सब चीजों को। केवल सुविधा के अनुसार ना चलें। आप किसी सेवल केवल अपने भावनात्मक असुरक्षाओं के हिसाब से ना चलें। आप वास्तविकता के हिसाब से चलें। ये चीज केतु आपको इस वक्त सिखा रही है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए। तो मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए ये गोचर इनके तृतीय भाव से हो रहा है और केतु की दृष्टि इनके सप्तम, नवम और 11वें भाव पर हो रही है। तो तृतीय भाव में होने के वजह से तो आपकी वाणी, आपकी अभिव्यक्ति, आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन जो हैं, आपका साहस, आपका पुरुषार्थ, इन सभी चीजों में केतु आपको पूछ रहे हैं कि क्या आपको बदलने की आवश्यकता है, क्या आपको सही करने की आवश्यकता है, किन चीजों में आपको सीखना है, समझना है और अपने आप को सुधारना है। केतु आपको आपकी साझेदारियों, आपके विश्वास और जो भी आपके सामाजिक संबंध है, इन सबको भी बहुत ही सूक्ष्मता से एक बार उनकी परीक्षण कर लेने के लिए आपको अग्रसर कर रहे हैं इस वक्त। तो केतु कह रहे हैं कि अ, आप अगर कुछ कहते हैं, आप किसी का उत्तर देते हैं, कोई अभिव्यक्ति करते हैं, कोई आपकी सोच है, कोई आप चर्चा करते हैं, उन सब चीजों में आप अपने ऊपर लगाम लगाएं। वही चीजें कहें जो सकारात्मक हैं, जो सही हैं, सत्य हैं, जो स्पष्ट हैं, वरना परेशानी होगी आपको। और जो भी आपके संबंध हैं या जो भी आपके सामाजिक संबंध हैं, क्योंकि यहाँ पे सात सप्तम और 11वां भाव आ गया, तो चाहे आपके क्लाइंट से हो या आपके विवाह हो या कोई और संबंध हो, उनसे जुड़ी हुई चीजें और जो भी आपकी धर्म, जो भी आपका विश्वास से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनके अंदर आपको सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है। ये मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए केतु इस वक्त कह रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कर्क लग्न वाले लोग। तो जो कर्क लग्न वाले लोग हैं, उनके लिए केतु इस वक्त इनके द्वितीय भाव से होकर के गुजर रहे हैं। द्वितीय भाव क्या है? आपके मूल्यों से जुड़े, आपके परिवार से जुड़े, आपके धन, इन सब चीजों से जुड़े हुए आपका भाव है। और केतु इन लोगों के लिए जो कर्क लग्न वाले लोग हैं, इनके लिए छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 8वें भाव और 10वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो केतु आपके लिए तो आपके वाणी, परिवार, भोजन, वचन, ऋण, स्वास्थ्य, जो भी आपका साझा हुआ परिवार का धन है या जो भी आपके कार्य क्षेत्र है, इन सभी चीजों की परीक्षा कर रहे हैं। इन सभी चीजों में जो भी ऐसी चीजें जिनको आपको अब सीख में, इनकी गहराई में सीख ले लेने की आवश्यकता है, उनको आप कर लें इस वक्त। जो भी आपके पुराने पारिवारिक संस्कार हैं, उन चीजों पर आप ध्यान दें कि क्या उन चीजों में आज भी सत्य है। जो भी वो संस्कार हैं, वो आज के समय के अनुसार किस प्रकार से आपको लेकर के चलने चाहिए। जो आप बोलते हैं, जिस प्रकार से आप अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, आपकी जो वाणी है, क्या आपके लिए वो कुछ संघर्ष कर रही बना रही है। अगर आप कटु वचन बोल रहे हैं या आप किसी प्रकार से भावनात्मक चीजें कर रहे हैं या भोग कर रहे हैं, अत्यधिक खाना खा रहे हैं, या किसी प्रकार से आप अपने कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से जिसको हम संचालित कहते हैं ना, सिस्टम्स के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो उनको ठीक करना है। तो व्यवस्थाओं को ठीक करने का एक समय है। जो भी कर्क लग्न वाले लोग हैं, उनके लिए अपने वाणी को ठीक करें, अपने परिवार से जुड़े हुए संबंधों को ठीक करें, अपनी कार्यशैली को ठीक करें और जिस प्रकार से आप अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में अपने विचारों को रखते हैं, उन सब चीजों को आप ठीक करें। ऐसी चेष्टा केतु आपको करवा रहे हैं इस वक्त। जो सिंह लग्न वाले लोग हैं, सिंह लग्न वाले लोगों के लिए तो ये इनके लग्न से ही होकर के गोचर हो रहा है। और सिंह लग्न वाले लोगों के लिए मैंने कई बार इस चीज को कहा है कि ये सिंह लग्न वाले लोगों को अपने प्रतिभा को सुधारने का एक बहुत अच्छा समय है और दिसंबर तक ये समय है। अपने
अपने चरित्र को ही सुधारने का एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अहंकार को अगर वो छोड़ देते हैं, अपनी आसक्तियों को छोड़ देते हैं सिंह लग्न वाले लोग, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा गोचर साबित होगा। केतु आपकी पहचान, आपके व्यक्तित्व, आपके नेतृत्व, आपके संबंधों, आपकी बुद्धि, आपके विश्वास, इन सभी चीजों की परीक्षा ले रहे हैं, बहुत ही गहराई से परीक्षा ले रहे हैं। तो इन सभी चीजों में कोई भी ऐसी आपकी पुरानी पहचान, पुरानी आदतें, पुरानी शैली है जो अब काम नहीं कर रही है, तो आपको इन सब चीजों में सुधार कर लेने की आवश्यकता है। केतु आपके पुराने रूप को हटाकर एक अधिक विश्वसनीय स्वरूप की संरचना करने की चेष्टा में हैं इस वक्त, और आपको भी उसकी तरफ अग्रसर कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए इस चीज पर। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले लोगों के लिए। तो कन्या लग्न वाले लोगों के लिए तो ये इनके 12वें भाव में गोचर हो रहा है। तो आपके जो व्यक्तिगत मामले हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें, खर्चे, इन सब चीजें, निद्राओं से, एकांत से जुड़ी हुई चीजों में आपके केतु परीक्षण कर रहे हैं। केतु आपके चौथे, छठे और 8वें भाव पर भी दृष्टि डाले हुए हैं। तो वहां से जो भी आपके स्वास्थ्य, संघर्ष, जो भी आपकी छिपी हुई मानसिकता है या कोई भी मनोवैज्ञानिक विषय हैं या छुपे हुए विषय हैं, उन सब चीजों पर भी केतु जाकर के अपनी दृष्टि डालेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। तो जो कन्या लग्न वाले लोग हैं, आपको अगर ज्यादा थकान के इस वक्त का आभास हो रहा है, तो ये आपका शारीरिक थकान नहीं, ये कहीं से आपका मानसिक थकान है। तो ये वो जो व्यर्थ की चीजों में आप लगे हुए हैं, व्यर्थ की समस्याओं को संभालने में, व्यर्थ की अपेक्षाओं को संभालने में, व्यर्थ की भावनाओं को संभालने में, भीतर ही भीतर चिंता में आप परेशान होकर के जो रह जा रहे हैं, उन सब चीजों को ये हटाने का समय है। आपको अपने निद्रा और विश्राम पर तो काम करना ही करना है, पर जो भी किसी भी प्रकार से जहां भी आपके ऊर्जा का व्यय हो रहा है, व्यर्थ व्यय हो रहा है, उसको आपको बंद करना बहुत आवश्यक है। जो भी आपके मूल्य हैं जिनकी वजह से आप ये कर रहे हैं, उनको आपको बदलना आवश्यक है, जिसको हम कहते हैं वैल्यू सिस्टम्स, उनको आपको ठीक करना आवश्यक है। एकांत ठीक है, लेकिन एकांत का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों से कट जाएं। जो भी आपको सीखना है, समझना है, उस चीज को कीजिए आप इस वक्त। तुला लग्न वाले लोग, तुला लग्न वाले लोगों के लिए तो ये गोचर इनके 11वें भाव लाभ भाव से हो रहा है। तो जो भी आपके मित्र हैं, आपकी दीर्घकालीन जो आपकी नीति है, लॉन्ग टर्म प्लान जिसको हम कहते हैं, या आपके जो सामाजिक संबंध है, इन सभी चीजों को केतु गहराई से देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी तीसरे भाव यानी कि आपके पुरुषार्थ, वाणी, अभिव्यक्ति, इन सब चीजों पे, और 5वें भाव पे यानी कि आपकी जो रचनात्मक आपकी अभिव्यक्ति है, उस सब चीजों से, क्रिएटिव एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, स्नेह संबंध, बच्चे, और 7वें भाव जो भी आपकी साझेदारियां हैं, पार्टनरशिप हैं, शादी है, इन सब चीजों से जुड़े हुए प्रश्न तुला लग्न वालों के लिए पूछ रहे हैं। तो तुला लग्न वाले लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही सामूहिक सा एक बदलाव का एक समय है। जो भी आपके सामूहिक जो भी आपकी प्रवृत्तियां हैं, जैसे आपकी वाणी है, आपके रिश्ते हैं, इन सभी चीजों को आप एक बार अच्छे से परख लें। आपके अंदर जो कमी है, जिनकी वजह से इनमें परेशानी हो रही है, आप इनको ठीक कर ले। तो आपकी वाणी में क्या कमी है, आपके पुरुषार्थ में क्या कमी है, आपकी अभिव्यक्ति में क्या कमी है, आपकी रचनात्मक सृजनता जो आप करते हैं, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन आप करते हैं, उसमें क्या कमी है, जो भी आपकी साझेदारियों में कमी है, इन सब चीजों को आप ठीक कर लें। आप केवल सुविधा से या प्रतिष्ठा के लिए ना चलें। तुला लग्न वाले लोग, अगर आप ऐसा कर रहे हैं आज की तारीख में, अपनी सुविधा से, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने लाभ के लिए आप चल रहे हैं, उन सब चीजों को बंद करके आप एक साझेदारी के भाव से आगे चलें। ऐसा केतु आपको चेष्टा करवा रहे हैं इस वक्त। जो वृश्चिक लग्न वाले लोग हैं, इनके लिए केतु इनके दशम भाव, इनके कर्म भाव से होकर गुजर रहे हैं, और इनके द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव को देख रहे हैं। तो आपके लिए तो ये आपके कार्य, प्रतिष्ठा, परिवार, मानसिक शांति, दैनिक श्रम, स्वास्थ्य की परीक्षा, इन सब चीजों से जुड़ी हुई केतु आपसे कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए मैं सबसे आवश्यक ये सूचना देना चाहूंगा कि आपके कर्म से जुड़ी हुई है। अगर आप तैयार हैं किसी अब अगले पड़ाव पर अपने जाने के लिए, जैसे कि आप आज कुछ कर रहे हैं, उससे बड़ा कुछ, अच्छा कुछ, अगला कुछ कर सकते हैं आप, उसके लिए अगर आप तैयार हैं,
तो अब वो छलांग आपको मार लेनी चाहिए। और अगर आपने अभी वो तैयारी नहीं करी है तो इन 120 दिनों में उस तैयारी को आप कर लें। केतु आपको अपने अगले पड़ाव पर जाने के लिए आपको अनुग्रह भी दे रहे हैं, आपको ऊर्जा भी दे रहे हैं। जो भी आपके अनुभव हैं उसको अब आप एक रचनात्मक रूप से बाहर जाएं और अपने लिए उसका फायदा उठाएं। इस चीज के लिए केतु आपको बहुत सारी ऊर्जा और अनुग्रह इस वक्त दे रहे हैं, तो उसको आपको कर लेना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप आज कर रहे हैं उस चीज को, उस विषय को आप अचानक छोड़ दें, नहीं। जो भी एक ट्रांजिशन होता है, इस बदलाव जो एक लाना है, एक तरीके से उसको करना है, इस चीज को आप बस याद रखें। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वाले लोगों के लिए। तो धनु लग्न वाले लोगों के लिए तो ये गोचर इनके नवम भाव से हो रहा है, नवम भाव में बैठे हैं और वहां से वे इनके लग्न को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं। अब धनु लग्न वाले लोगों के लिए भी मैंने कई सारे वीडियो में कहा है कि दिसंबर तक का समय इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को उभार कर अपने जीवन के अगले पड़ाव के लिए तैयार होकर निकल के आने के लिए आप अपने आप को एक पूरी तरीके से एक नए परिचय, एक नए अस्तित्व के साथ अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। मैं वापस ये चीज दोहराऊंगा, केतु भी आपको कह रहे हैं अपने धर्म को पहचानिए, अपने दर्शनों को, अपने समझ को, अपनी इच्छाओं को पहचानिए, अपनी उच्च शिक्षा, इन सब चीजों पे काम करिए, अपनी बुद्धि की परीक्षा लीजिए और अपने अस्तित्व पे काम कीजिए। तो अपने आप को इस प्रकार से धनु लग्न वाले लोग तैयार करें कि जो भी उनका पुराना, जो भी अस्थिर चीजें हैं, जो भी उनकी मानसिकता जहां पर भी डामाडोल होती है, इन सब चीजों को वे बदल के एक सुदृढ़ मन के साथ, एक सुदृढ़ विश्वास के साथ, एक सुदृढ़ परिचय के साथ वे नए से निखर करके बाहर आए। अपनी पर्सनालिटी, अपने बिलीफ सिस्टम्स पे आप काम कीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है इस वक्त। अब आते हैं मकर लग्न वाले लोग। मकर लग्न वाले लोगों के लिए केतु इनके अष्टम भाव से होके गुजर रहे हैं और यहां से वे इनके 12वें भाव, इनके दूसरे भाव और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो आपके लिए तो आपके छिपे हुए भय, जो भी आपकी नियंत्रण करने की आदत है चीजों को, या जो भी आपका परिवार के संस्कार हैं, निद्रा है, इन सब चीजों से जुड़े हुए कई सारे विषयों पर केतु आपकी परीक्षा ले रहे हैं इस वक्त। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं मकर लग्न वाले लोगों के लिए कह दूं, जो भी आपकी पुरानी एक तरीका था चीजों पर नियंत्रण रखने का, एक व्यवस्था से जिसको आप चल रहे थे, अब केतु कह रहे हैं कि इसको अब बदलने का समय आ गया है। अपने जो आपके छिपे हुए डर हैं, जो इन चीजों पे आपने अभी तक काम नहीं किया, जो परिवर्तन आपने अपने अंदर आज तक नहीं लाई है और खास करके पिछले 10-12 सालों से नहीं लाई है, वो करने का अब आपका समय है। तो आप एक, जैसा पानी बहता है वैसे एकदम बहाव में आप चलें। आप चीजों में अपने आप को एकदम फ्लेक्सिबल रखें, सीखें, समझें किस प्रकार से अपने आप को, अपनी कार्यशैली को, अपने आप को, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपनी भावनात्मकता को आपको सुधारना है। खास करके मकर लग्न वाले लोगों को अपनी जो भी उनकी भावनात्मक, जो उनकी परेशानियां हैं या छुपे हुए डर हैं, उनका सामना कर लेना चाहिए और अपने आप को इस प्रकार से परिवर्तित करना चाहिए कि अब वे आगे आने वाले जो अच्छी चीजें हैं उसको करने के लिए वो सक्षम हो, ऐसे अपने आप को तैयार करें। लेकिन सबसे बड़ी बात याद रखें, पानी की तरह बहाव वाले बनना है। ये बहुत आवश्यक है मकर लग्न वाले लोगों के लिए इस वक्त, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आएंगी जहां पर जो जिस शैली से वो आज चलते थे वो शैली शायद वो काम ना करे। इसलिए केतु उनको बता रहे हैं कि पानी की तरह बहने वाले आप बने। कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए ये गोचर इनके सप्तम भाव से होके होगा और वहां से केतु इनके 11वें भाव को, इनके लग्न भाव को और इनके तीसरे भाव को देखेंगे। तो आपके लिए तो आपके विवाह, साझेदारियां, मित्रता, सामाजिक समूह, पहचान, संवाद, इन सब चीजों से जुड़ी हुई कई सारी परिवर्तन करने का यह समय है। पर सबसे बड़ा परिवर्तन मैं कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए ये बता दूं कि आपको अपने जीवन में इस वक्त ऐसी साझेदारियां करनी है, ऐसे रिश्ते बनाने हैं जो आपके लिए उपयोगी हों, जो आपके विचारधारा को और आगे बढ़ाएं, जो
आपके लिए कहीं न कहीं सुविधाएँ लाएँ, आपकी सामाजिक जो आपकी छवि है, आपको ठीक करें। तो आप में से कुंभ लगने वाले लोग जो पिछले कुछ समय में जो बहुत ज़्यादा कट गए हैं लोगों से या हट गए हैं या बहुत ज़्यादा क्रांति से चल रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़, आपको अपनी पूरी छवि को, अपने काम करने के तरीके को ठीक करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जो भी आपकी भावनात्मक एक दूरी बन गई है संसार से या जो भी कार्यशैली से अपने आस-पास, उसको ठीक करना है। तो ऐसे संबंधों की रचना करें जो आपके लिए आगे चल के उपयोगी हों, आपके विचारधारा को आगे बढ़ाएँ, आपकी सुविधा और आपकी सामाजिक छवि को आगे बढ़ाएँ। इस प्रकार से कुंभ लग्न वाले लोग काम करें। अब हम बात करते हैं मीन लग्न वाले लोगों के लिए। तो मीन लग्न वाले लोगों के लिए ये इनके छठे भाव में है केतु इस वक्त, और इनके 10वें भाव को, 11वें भाव, 12वें भाव को और दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो आपके लिए आपके स्वास्थ्य, आपकी दिनचर्या, आपकी नौकरी, आपके ऋण, आपके संघर्ष, आपके कार्य क्षेत्र, आपके व्यय और जो भी आपके उत्तरदायित्व हैं, इनसे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न इस वक्त केतु उठा रहे हैं। तो आपको सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना है कि उथल पुथल में जो पड़े रहते हैं ना मीन लग्न वाले लोग, और दूसरों की समस्याएं सुधारने में, दूसरों की चीजें करने में जो लगे रहते हैं, उसकी जगह अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां, अपनी चीजों के हल, अपनी व्यवस्था ठीक करने में एक बहुत बड़ा काम करना है इस वक्त मीन लग्न वाले लोगों के लिए। तो दूसरों के पीछे पड़े रहने से, दूसरों की अव्यवस्था ठीक करने की जगह अपनी जीवन की व्यवस्था, अपने जीवन को जो एक सुचारू बनाना है, उसमें ऊर्जा लाना है, उसमें व्यवस्थाएं लानी है, इस पर मीन लग्न वाले लोग इस वक्त ध्यान दें। आपके लिए बहुत ही आवश्यक है इस वक्त, बहुत ही एक प्रणालीबद्ध, जिसको प्रोसेस ओरिएंटेड ना, एक प्रणालीबद्ध तरीके से काम करना। अपने ऋण को ठीक करें, अपने विवाह को ठीक करें, अपने विवादों से दूर हटें, अपने अधूरेपन को ठीक करें, अपने भोजन को ठीक करें, अपनी निद्रा को ठीक करें, अपने दैनिक कर्मों को ठीक करें, अपने विश्वास अविश्वास को आप ठीक करें। इस प्रकार से मीन लग्न वाले लोग इस वक्त काम करें। तो ये थी आपके लिए 12 जो लग्न हैं उन पर इस गोचर का और केतु की दृष्टि का क्या प्रभाव है। आशा करता हूं कि आप ये आने वाले 120 दिनों का सही उपयोग करें। मैंने कुछ और वीडियोस में भी कहा है, जैसे मैंने अभी शनि वक्री वीडियो में कहा था कि जुलाई 27 से दिसंबर 11 तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मैं अभी यहाँ पे कह रहा हूं, जब तक केतु सिंह लग्न से आगे नहीं बढ़ जाते, सिंह राशि से और कर्क में नहीं चले जाते, ये जो समय है वापस बहुत जरूरी है। और इन दोनों, ये जो दोनों कालावधि हैं, ये एक ही समान की कालावधि है। तो ये बहुत ही अच्छी परिवर्तन की ऊर्जा है, जीवन को आगे बढ़ाने की ऊर्जा है। आशा करता हूं कि आप सही चयन करेंगे अपने लिए जीवन में और मां भगवती आपको सही मार्ग दिखाए। जल्दी मिलूंगा ऐसा ही एक और विषय लेकर के। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।